हेलो दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, आज हम देश के ऊपर आने वाली संकट पर बात करने जा रहे हैं साथियों। और आप सब ने देखा होगा कि श्रीलंका के अंदर की जो स्थिति है, आप सब ने देखा होगा, सुना होगा साथियों। तो इसी के ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे साथियों। क्या हमारा भारत भी श्रीलंका के रास्ते पर चल पड़ा है? क्या भारत के अंदर भी श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? क्या भारत के अंदर जो हमारे राजनीतिक दलों के अंदर जो बदलाव आया है और लोग जनता के साथ जो लोग लुभावने वादे किए जाते हैं, क्या ये हमारे लिए घातक है? और राजनीति के अंदर जो बदलाव आया है साथियों, क्या ये हमारे लिए खतरनाक है? तो इस प्रकार के आज प्रश्न आज हम वीडियो के माध्यम से इनका हल ढूंढने का प्रयास करेंगे साथियों। तो बने रहें वीडियो में अंत तक मेरे साथ। तो साथियों, आप सबने देखा होगा कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका के ऊपर के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है। वहाँ के हालात बहुत ही बदतर हो चुके हैं और वहाँ की जनता आर्थिक तौर से बहुत ही परेशान हो चुकी है। और श्रीलंका की जो सरकार है उसने वहाँ आपातकाल भी लगा दिया है। तो इसी के ऊपर ही आज यानी कि श्रीलंका के अंदर क्या स्थिति है साथियों कि श्रीलंका के अंदर पेट्रोल और डीजल समाप्त हो चुका है, उसकी बहुत ही कमी हो चुकी है। और जिसकी वजह से वहाँ का जो पावर प्लांट है वो बंद हो चुके हैं और वाहन और बसें भी बंद हो चुकी हैं। और श्रीलंका के अंदर बिजली भी नहीं प्राप्त हो रही साथियों, बिजली भी नहीं है। और बिजली और डीजल न मिल पाने के कारण तो उद्योग ठप हो चुके हैं। और जो श्रीलंका की जो विदेशी मुद्रा भंडार है साथियों, वो भी 70% तक घट चुका है। और श्रीलंका के अंदर जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं साथियों, 92% की वृद्धि हुई है, जिसके अंदर पेट्रोल 300 रुपये लीटर और डीजल 250 रुपये लीटर। और चावल है, जो चावल भी 200 रुपये किलो मिल रहा है साथियों, और दाल भी 250 रुपये किलो। यानी कहने का मतलब ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि आम जनता को यानी कि खाना भी मिलना बड़ा दुर्भर हो चुका है, अस्पताल बंद हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति साथियों, ये सोचने वाली विषय है कि श्रीलंका के अंदर ऐसी स्थिति आई क्यों, इसका कारण क्या है कि भी ऐसे हालात श्रीलंका के अंदर पैदा हो गई साथियों। तो उसके पीछे की कहानी साथियों ये है कि 2019 के अंदर एक चुनाव होने थे 2019 में। और 2019 में जो चुनाव हुए साथियों, वहाँ की एक पार्टी है राजपक्षीय है साथियों। पक्षीय परिवार ने जनता के साथ, वहाँ की जनता के साथ बड़े ही लोक लुभावने वादे किए और उनको प्रलोभन दिए। और इसी के साथ ही फिर उनकी सरकार बन जाती है, वो चुनाव जीत जाते हैं और उनकी सरकार बन जाती है। और सरकार बनने पर एक ही परिवार के साथियों, एक ही परिवार के सरकार के अंदर पूरे सदस्य बैठ जाते हैं, कोई मंत्री बन करके, कोई कुछ बन करके, जिसमें आपको हैरानी होगी साथियों सुन करके भी। जो बड़ा छोटा भाई है वो तो देश यानी श्रीलंका का राष्ट्रपति बन जाता है, जिसका नाम है गोटबाया राजपक्षे। और बड़ा भाई जो है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, जिसका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। और जो अन्य सदस्य हैं वो मंत्री पदों पर, अहम पदों के ऊपर बैठ जाते हैं साथियों। तो उसके साथ ही सरकार बनने के साथ ही उन्होंने जो जनता के साथ जो वादे किए थे कि जैसे कि टैक्स आधे करने का वादा किया था, भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम टैक्स को आधा कर देंगे, तो वो टैक्स घटा दिए। और कुछ और स्कीमें थी जो फ्री देने की बातें की थी और वो योजनाएं लागू कर दी। और इसका कारण क्या हुआ साथियों, ये लागू करने से इसका कारण क्या हुआ कि वहाँ जो श्रीलंका के ऊपर यानी कि आर्थिक संकट आ गया साथियों। और आर्थिक संकट की वजह से और जो उनकी नीति थी, उस नीति की वजह से आर्थिक संकट देश के अंदर छा गया और श्रीलंका के ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो गया। और जिसकी वजह से अब श्रीलंका के पास इतना पैसा भी नहीं रहा कि वो दूसरे देश से यानी कि कच्चा तेल भी खरीद सके। यानी उनके पास कच्चा तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, क्योंकि जो उनका विदेशी मुद्रा भंडार था वो समाप्त हो चुका था। तो यानी कि ऐसी स्थिति श्रीलंका के अंदर पैदा हो गई साथियों। तो उसी के साथ ही जब श्रीलंका के अंदर ये स्थिति पैदा हुई तो साथियों, तो भारत के अंदर भी हलचल हो गई साथियों। भारत के अंदर भी हलचल हो गई। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास के ऊपर
जो सभी विभागों के जो सचिव थे उनके साथ 4 घंटे तक बैठक की और बैठक करके भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की, भारत के हालातों के ऊपर जानकारी प्राप्त की। भाई अब भारत के अंदर कैसे हालात हैं, कैसी स्थिति है भारत के अंदर। तो इसी के अंदर जो यानी कि जो केंद्र सरकार के जो अधिकारी थे उन्होंने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भारत के अंदर 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। तो साथियों वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? वो 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और दिल्ली। तो साथियों इसमें उन्होंने एक कारण भी बताया कि इसका कारण क्या है कि वो उनका आर्थिक यानी कि स्तर क्यों कमजोर है इन राज्यों का, क्यों बिगड़ गया है, इनकी आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ी हुई है। उसका कारण ये है कि जो जनता के साथ जो लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, जो फ्री वाली योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं की वजह से ये संकट आ गया है इन राज्यों के अंदर। और यदि इसी प्रकार से उन्होंने एक और बात कही, यदि इसी प्रकार से अगर ये चलता रहा तो वो समय दूर नहीं कि भारत के अंदर भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो साथियों उदाहरण के तौर पर के जैसे कि दिल्ली की सरकार को ही ले लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वहाँ क्या किया, बिजली फ्री, पानी फ्री और महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री और अन्य और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो फ्री। यानी कि इससे उन राज्यों के अंदर, इस प्रकार की योजनाओं से उन राज्यों के अंदर आर्थिक संकट आने के आसार हैं साथियों। और साथियों एक और बात हमें इसके ऊपर आज हम एक और चर्चा करेंगे कि जो राज्य सरकार होती हैं उन राज्य सरकारों के पास आमदनी आती कहाँ से है, उनके पास पैसा कहाँ से आता है साथियों। वो आमदन के सोर्स कौन कौन से हैं? वो आमदन के सोर्स हैं कि जो केंद्र सरकार जो जीएसटी लेती है, जीएसटी में से कुछ हिस्सा केंद्र सरकार राज्यों को देती है। और फिर उसके बाद जो शराब राज्य के अंदर जो बिकती है उसके शराब के ऊपर जो टैक्स लगता है वो, और फिर उसके बाद जो पेट्रोल डीजल जो बिकता है उस पर जो वैट लगाया जाता है वो, और फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है उस पर जो सरकार की फीस होती है वो, और जो वाहन खरीदे जाते हैं तो उसके ऊपर उनका जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो। यानी कि इस प्रकार के ये जो होते हैं, इस प्रकार के ये सोर्स होते हैं राज्य सरकार के पास आमदन के। तो साथियों इस पर यानी कि ये इसके ऊपर ही आज हम एक और बात देखेंगे साथियों। जो ये राज्य हैं, 5 राज्य हैं, इन राज्यों की आमदन कितनी है एक वर्ष की साथियों, इस पर भी थोड़ी सी हम नज़र डाल लेते हैं साथियों। जो दिल्ली है, दिल्ली की है 8.5 लाख करोड़ रुपये, और पंजाब की 6 लाख करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल की 15 लाख करोड़ रुपये और तेलंगाना की 11 लाख करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश की 11 लाख करोड़ रुपये। तो देश के अंदर जो आज राजनीतिक पार्टियों के अंदर साथियों, हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टी है ना, उन राजनीतिक पार्टियों के अंदर एक होड़ लगी है आपस में एक दूसरे के साथ, वो कि मैं उससे ज़्यादा अच्छी स्कीम दूंगा, मैं उससे ज़्यादा फ्री दूंगा, मैं ये फ्री दूंगा, मैं ये फ्री दूंगा। यानी कि इस प्रकार की होड़ लगी हुई है हमारे राजनीतिक पार्टियों के अंदर। और साथियों ये हमारे देश के लिए बड़ा ही यानी कि खतरनाक है ये विषय और बहुत ही घातक है साथियों। और यूपी की जो सरकार है वो भी फ्री लैपटॉप देने की बात कर रही है साथियों पर, लेकिन इस प्रकार की ये जो फ्री की बातें होती है साथियों, ये हमारे देश के लिए खतरनाक होती हैं। आने वाला समय हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर चर्चा की थी साथियों। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि लोक लुभावने वादे करती है, यानी कि फ्री वाली कोई बात करती है जो भी राजनीतिक पार्टी, भी उस राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए और उसका सिंबल भी रद्द कर देना चाहिए। और इस पर चुनाव आयोग ने एक बात बोली। चुनाव आयोग ने कहा कि यदि यानी कि जनता को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि इस प्रकार की परिवारी योजनाओं से देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों ये बात तो थी हमारे भारत की। तो ये बात करते करते साथियों मेरे एक बात याद आ गई कि मैंने पढ़ा था कहीं, तो मैं वो भी आप तक शेयर करूंगा साथियों। ये बात है स्विट्जरलैंड की साथियों। स्विट्जरलैंड के अंदर क्या हुआ साथियों कि 2016 के अंदर जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया, और उस प्रस्ताव पास करने के साथ ही और जो वहाँ की जनता थी उस जनता ने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया साथियों। तो वो प्रस्ताव क्या है साथियों, आप उस प्रस्ताव के बारे में सुन करके आप हैरान हो जाएंगे साथियों। उस प्रस्ताव के अंदर क्या था कि उस प्रस्ताव के अंदर ये था कि जो 18 साल से जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए 2500
स्विच फ्रैंक यानी कि हमारे भारतीय पैसे का 1.7 लाख रुपए, और बच्चों के लिए 625 फ्रैंक दिए जाने का प्रस्ताव पास किया है, यानी कि हर महीने बिना काम करे। तो इस प्रकार का उन्होंने प्रस्ताव पास किया था। और लेकिन इस पर फिर सरकार ने यह सोचा कि चलो जनता का भी इस पर मत ले लेते हैं, जनता की राय ले लेते हैं कि जनता क्या इस पर विचार करती है। तो फिर उन्होंने जनता के सामने इस प्रस्ताव को पेश किया और उस पर जनमत करवाया। और जनमत करवाने के बाद जो आंकड़ा आया साथियों, वो बड़ा हैरान करने वाला था कि 82% लोगों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और उन्होंने इस पे ये बोला कि इस प्रकार की योजना से देश के अंदर आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया साथियों वहाँ की जनता ने। पर लेकिन साथियों भारत के अंदर और उसके अंदर कितना अंतर है साथियों। यदि हमारे को कोई सरकार यदि कोई योजना देती है, कोई फ्री में कोई भी हमारे को देता है, तो हमारी जनता यानी कि हम भी भाग करके उसको लेते हैं और उसको मना नहीं करते। तो यानी कि ये हमारे भारत की स्थिति है साथियों। और अब भारत की स्थिति के ऊपर भी हम अब बात करते हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने इतनी सारी योजनाएं फ्री की लागू की साथियों, जब उस पर आर्थिक संकट छा जाता है साथियों, तो फिर वो कटोरा लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ही अब आप सबको पता है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की नई नई सरकार बनी है। और जो पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, जब उन्होंने भी बहुत सारे लोक लुभावने वादे किए पंजाब की जनता के साथ कि भाई ये फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे। और लेकिन जब वो गद्दी के ऊपर बैठे तब उनको पता लगा कि भाई पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है वो तो बहुत ही खराब है, ये तो चिंताजनक है। और उस पर बड़ा उन्होंने रोष भी व्यक्त किया। और फिर उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचते हैं, केंद्र सरकार के पास पहुंचते हैं कटोरा लेकर के कि भाई हमारे पंजाब की तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो हमारे को 50,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जाए। तो साथियों ये हमारे देश की स्थिति है साथियों। जो मेरा ओपिनियन पोल था वो मैं आप तक पहुंचाया था साथियों। मेरे अपने विचार आप तक पहुंचाने की प्रयास किए थे साथियों। और आशा करता हूं आप सभी को ये बात पसंद भी आई होगी साथियों, वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। और साथियों और अपना विचार भी व्यक्त जरूर करें कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप इस विषय पर क्या विचार करते हैं, आपका क्या विचार करना है और इस पर आपका क्या राय है साथियों। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर अपना विचार व्यक्त करें और जरूर लिखें। तो तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।